सदाचार ही मनुष्य उच्च व्यक्ति बनाता है। उच्च व्यक्ति बनाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा? सदाचार ही मानव मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाता है। फिर है तालाब। तीसरा क्या है? तालाब। तो तालाब से बनेगा अंत में युधिष्ठिर। अंत में युधिष्ठिर ठीक है, युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंचे। अंत में युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंचे। ओके, फिर नेक्स्ट है परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है? फल। तो हमारी मेहनत का परिणाम हमारी मेहनत का परिणाम अच्छा आया। ठीक है, ये आपके वाक्य बनाओ हो गए कि हमारी मेहनत का परिणाम अच्छा आया। फिर इसके बाद है आपके उदाहरणों के अनुसार पेज नंबर 45। कौन सा है? पेज नंबर 45, 45। ठीक है, पेज नंबर 45 ये लिख लिया आपने। फर्स्ट वाला तो आपने लिख लिया होगा ना? यस, ये सबने लिख लिया ना ये वाक्य जो है? ओके, अब अपन पेज नंबर 45 पर करेंगे। उदाहरणों के अनुसार सत तथा आ का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तथा सत और आ क्या है? ये उपसर्ग है ना। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं और जब इन उपसर्ग शब्द के पहले ही उपसर्ग लग करके शब्दों में एक परिवर्तन कर देते हैं, नया अर्थ ला देते हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे बुद्धि, इसके आगे अपन सत लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सत बुद्धि। जैसे देखो इसमें ये रब कर दूं, मैं बोर्ड रब कर दूं। ठीक है, चलो अभी लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। तो जैसे इसमें अपन ने लगाया पेज नंबर 45 पर है फर्स्ट वाला, जैसे सत प्लस बुद्धि आपके दिया हुआ है ना बुक में, तो इसको मिला के क्या बनेगा? सद्बुद्धि, यानी अच्छी बुद्धि। सद्बुद्धि का अर्थ क्या होगा? अच्छी बुद्धि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इच्छा। इच्छा के आगे सत लगाएंगे तो क्या बन गया? सद इच्छा। ठीक है, फिर तीसरा है ऐसे ही आनंद। तो आनंद के आगे अपन ने सत लगाया, सत प्लस आनंद, तो क्या बन गया? सदानंद। ये दा बन जाता है और ये आ जो है फिर दा में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सदानंद। ओके,
फिर नीचे आ उत्तर है, आ में हिंसा शब्द में आ जोड़ा है, हिंसा। फिर ऐसे ही है धर्म, तो धर्म में आ जोड़ेंगे, आ प्लस धर्म, तो क्या बन जाएगा, अधर्म। ठीक है। फिर ऐसे ही अकाल, काल के आगे आ जोड़ा, तो ये तो यूं क्यों लिखने में आएंगे, अकाल अन्याय। ओके, अकाल और अन्याय। फिर इसके बाद है आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द को और क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द। एक दूसरे के विपरीतार्थ जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द फर्स्ट है इसमें विश्वास। क्या है इसमें, विश्वास। तो विश्वास का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, अविश्वास। फिर है मुश्किल, सॉरी उसके बाद है उपस्थित। उपस्थित, तो उपस्थित के आगे क्या बन जाएगा, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित। फिर उसके बाद है आपका मुश्किल। मुश्किल का क्या बन जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ, गा है आपका मुश्किल। मुश्किल का बन जाएगा आसान। फिर है आपका बाहर। बाहर का क्या बन गया, अंदर। बाहर का अंदर। फिर झूठा, नेक्स्ट क्या है आपका, झूठा। झूठे का क्या बन गया, सच्चा। फिर दूर, दूर का बन गया पास। ठीक है, मैंने ये नंबरिंग कर दिया आपको क ख ग घ ङ च, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, विश्वास का अविश्वास, उपस्थित का अनुपस्थित, और मुश्किल आसान। बाहर, बाहर का क्या हो गया, अंदर। झूठा सच्चा, दूर पास। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका, इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। ये लिख लिया सबने, सबने लिख लिया ये। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 43 पर है, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पांडवों के वनवास के कितने वर्ष समाप्त होने वाले थे, पांडवों के वनवास के कितने वर्ष समाप्त होने वाले थे, कितने वर्ष समाप्त होने वाले थे, 12। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यह सभी का नीरजा आंसर। ठीक है आपका, ठीक है, पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। आप आंसर ऐसे लिखोगे, पूरा पूरा आंसर इस तरीके से लिखोगे कि पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। फिर इसके बाद है आपका, नकुल पानी ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचा। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, नकुल पानी ढूंढते ढूंढते सरोवर पहुंचा। नकुल पानी ढूंढते ढूंढते सरोवर पहुंचा। फिर नेक्स्ट है, चारों भाइयों के ना लौटने पर युधिष्ठिर ने क्या सोचा।
तो इसका देखो पेज नंबर 40 निकालो। पेज नंबर 40 पर इसका आंसर दिया हुआ है। चारों भाइयों के ना लौटने पर युधिष्ठिर ने क्या सोचा। ऊपर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फोर्थ लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में देखो, तब युधिष्ठिर ने सोचा, ये लिखा हुआ है ना कि तब युधिष्ठिर ने सोचा। तो आप आंसर कहाँ से लिखोगे, तब को हटा दोगे और लिखोगे युधिष्ठिर ने सोचा अवश्य ही मेरे चारों भाई किसी घोर मुसीबत में पड़ गए हैं, चलकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। विलोम शब्द फिर से रिपीट कर दूं, देखो आप एक बार, देखो विश्वास का अविश्वास, विश्वास अविश्वास, उपस्थित अनुपस्थित, मुश्किल आसान, बाहर अंदर, झूठा सच्चा, दूर पास। ठीक है, अब आगे समझ में, आगे समझ में आपको। ठीक है, फिर इसके बाद पेज नंबर 40 पर है। फिर पेज नंबर 40 पे सबको मिल गया ना ये आंसर, सबको ये आंसर मिल गया कि युधिष्ठिर ने सोचा अवश्य ही मेरे चारों भाई किसी घोर मुसीबत में पड़ गए हैं, चलकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। फिर नेक्स्ट में बड़े भाई का क्या नाम था, तो आप कैसे लिखोगे, पांडवों में बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था, बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, फिर आपका है यक्ष की चेतावनी क्या थी, प्रश्नों के उत्तर लिखो नीचे। यक्ष की चेतावनी क्या थी, तो यक्ष की चेतावनी थी कि यह सरोवर मेरा है, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक हैं। ओके, फिर इसका धनी कौन है, तो वह प्राणी जो कामनाओं पर नियंत्रण रखे वही। अब देखो, आप ये तीसरे वाले का आंसर और एक बार समझ लो। इसमें है संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 42 पे देखो, प्रतिदिन जीवों को, युधिष्ठिर कह रहा है कि प्रतिदिन जीवों को मरते देखते हैं, परंतु शेष जीव सदा जीवित रहना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। मिल गया सबको, वेरी गुड। फिर इसके बाद है युधिष्ठिर ने किसे जीवित करने के लिए कहा और क्यों। पेज नंबर 42 क्वेश्चन आंसर इधर है ना, तो इस साइड में ही है आंसर है, और इसी पेज पर है, इसी पेज पर ऊपर यहाँ पर। ठीक है, पेज नंबर 42। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं आपको सब ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। युधिष्ठिर ने किसे जीवित करने के लिए कहा और, तो युधिष्ठिर ने नकुल को, अच्छा कट क्या रही है, युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा क्योंकि सौतेली माता माद्री को पुत्रहीन नहीं करना चाहता था। ठीक है, युधिष्ठिर ने किसे जीवित करने को कहा था, नकुल को, क्योंकि वह अपनी सौतेली माता को पुत्रहीन नहीं करना चाहता था। ठीक है, आया सबको समझ में। चलो, अपना टाइम ओवर हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।